दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल जानेंगे। चाहे आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है या नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, हर एक कंडीशन में आपको कितना तक का एसबीआई से लोन मिल सकता है, कितना तक का चार्जेज आपको देना पड़ सकता है, सिविल स्कोर के बेस पे किस तरीके से लोन का अमाउंट एसबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, हर एक डिटेल, हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से अगर आप तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा। एंड बाई चांस कोई ऐसी क्वेरी जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहाँ एसबीआई पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी जो जॉब की कैटेगरीज होता है उसके लिए अलग अलग हो सकता है। जो आपकी इनकम की कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए एक तो आपका होता है यहाँ पे EBLR जो कि एक्सटर्नल बेंचमार्क होता है एसबीआई का। ये आपका 9.15% करेंटली है। हालांकि ये एसबीआई के रेपो रेट से लिंक होता है लेकिन आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है करेंटली मिनिमम यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है वो आपका 11.15% से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो टॉप टीयर जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके लिए होती है, यानी कि आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये इंटरेस्ट रेट अप टू 15.30 पर एनम तक जा सकता है रिस्कियर प्रोफाइल्स के लिए। यानी अगर आपका प्रोफाइल लो है, क्रेडिट स्कोर लो है, इनकम अगर आपका कम है तो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। अगर प्रोसेसिंग फी की बात करें तो आपके लोन अमाउंट का अप टू 1.5% तक देना पड़ सकता है, जो कि मिनिमम यहाँ पे 1000 एंड मैक्सिमम आपका 15,000 प्लस जीएसटी हो सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ फेस्टिव ऑफर्स आते रहते हैं जो कि जनरली अक्टूबर से लेके जनवरी मंथ के बीच में आते हैं, जिसमें आपका दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया। इसके दौरान अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी नहीं देना पड़ता है, ये कंप्लीटली वेब अप हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं या पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनके एम्प्लॉय के लिए इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है। यानी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोएस्ट जो पॉसिबल इंटरेस्ट रेट होता है उनके लोन के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि वहां लोन देने में बैंक को रिस्क बहुत ही कम होता है। जो उनका जॉब होता है वो स्टेबल होता है, यानी आपका जॉब जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा आपके लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या पीएसयू इंप्लॉइज को जनरली 11.15% से लेके 12.15% तक का इंटरेस्ट रेट अपने लोन के ऊपर पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट इंप्लॉइज हैं यानी कि एमएनसीज, लिस्टेड कंपनीज या ब्लू चिप फर्म्स में आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग होते हैं थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसमें आपका 12.15% से लेके 13.50% तक हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अदर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं जो कि जनरली अनरेटेड है तो यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट हो जाता है, जिसमें आपका 13.50% से लेके 15.30% तक, यानी हाईएस्ट। चूंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इस कंडीशन में आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कैटेगरी के जॉब्स को बैंक जनरली कम सिक्योर मानती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप महारत्न या नवरत्न कैटेगरी के पीएसयूज में जॉब करते हैं तो आपको 0.5% का, जी हाँ, जो भी आपका एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होता है उस पे आपको 0.5% का कंसेशन मिलता है। अब ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो पीएसयूज होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। चलो अब जानते हैं कि आपके सिविल स्कोर का या आपके क्रेडिट रिपोर्ट का आपके लोन के इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यहां अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या इससे ज्यादा है तो इसको माना जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर यहां पे एक्सीलेंट है, और इस कंडीशन में अगर आपका जॉब भी बहुत ज्यादा सिक्योर है यानी आपका गवर्नमेंट जॉब है तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो यहां पे मिनिमम लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका यहां पे क्रेडिट स्कोर 700 से लेके 749 के बीच में है तो इनके कंपैरिजन में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50% एक्स्ट्रा लगाया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें आपका सिविल स्कोर या आपका क्रेडिट स्कोर 650 से लेके 699 है तो ये यहाँ पे एक तरीके से लो माना जाता है, और यहाँ
जो अभी मैंने दो कैटेगरीज बताई है, उनके कंपेरिजन में 1% से लेके 1.5% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से कम है तो यहां मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन में आप किसी ज्वाइंट एप्लीकेंट की हेल्प ले सकते हो जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। ऐसे कंडीशन में मे भी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाए। आपके लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट आपके लोन के अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरली अगर आपके लोन का अमाउंट जितना ही ज्यादा हाई है, आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा यहाँ पे कम रहने वाला है। जनरली हायर अमाउंट के लिए ये कुछ कंसेशन दे देते हैं। यहाँ अगर आपके लोन का अमाउंट 10 लाख या इससे ज्यादा है तो आपको 0.5% का यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी 1 या 2 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी ईएमआई यहाँ पे हायर आएगी। हालांकि जो टोटल आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा वो यहाँ पे कम होगा, लेकिन अगेन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो शॉर्ट टेन्योर के लिए यहाँ पे हाई लगाया जाता है। वही अगर आप लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन ले रहे हैं, जो कि एसबीआई जनरली 72 मंथ का लोन टेन्योर यहाँ पे अलाउ करता है, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो तो स्टेबल रहेगा, बट कंपाउंडेड इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे कि जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे लंबे टाइम के लिए, इंटरेस्ट रेट तो आपका यहाँ पे स्टेबल होता है, कम होता है, बट वहां जो इंटरेस्ट होगा टोटल इंटरेस्ट वो आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वजह से हाई हो सकता है। अगर प्री पेमेंट पेनल्टी की बात करें तो पार्शियल या फुल क्लोजर यहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीपेड अमाउंट पे यानी जो भी अमाउंट आप यहाँ पे प्री पेमेंट कर रहे हैं या क्लोजर कर रहे हैं उसका आपको अप टू 3% चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप एक नया लोन लेकर अपने पुराने लोन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 0 पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी होती। अब हम बात करते हैं नॉन एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर्स की, यानी अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आपको 2 तरह का लोन ऑफर हो सकता है। एक तो आपका यहाँ पे जो एक कैटेगरी है एक्सप्रेस पावर एंड दूसरा है आपका एलाइट स्कीम्स। ये 2 स्कीम्स हैं। तो इसके तहत यहाँ पे अगर आप पावर के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो मंथली इनकम है वो कम से कम यहाँ पे 50,000 की होनी चाहिए। जी हाँ, नेट मंथली इनकम की बात हो रही है, क्रॉस की नहीं हो रही है। एंड अलाइट के तहत आपका यहाँ पे जो मंथली इनकम है कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है, 2 साल की आईटीआर एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नॉन एसबीआई अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं उन्हें यहाँ पे देना पड़ता है। तो आपको उन अकाउंट होल्डर्स की कंपैरिजन में जिनका सैलरी अकाउंट पहले से एसबीआई में है, वो वहां से लोन ले रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आपको 0.25% से लेके 0.5% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहां पे करना पड़ सकता है। या अगर आपका लोन किसी दूसरे बैंक से चल रहा है तो लोन ट्रांसफर की फैसिलिटी भी एसबीआई देता है। अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आखिर एसबीआई कितनी सैलरी पे कितने तक का लोन दे सकता है, और क्या अगर कोई पहले से लोन चल रहा है तो दोबारा लोन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि एसबीआई आपकी इस सैलरी का यहाँ पे 20 से लेके 24 टाइम्स तक लोन दे देता है। यानी सपोज दैट अगर आपकी नेट मंथली इनकम 1 लाख है तो आपको 20 से लेके 24 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। एंड आपकी लोन की ईएमआई किसी भी कंडीशन में आपके मंथली इनकम के 50 से लेके 60% तक ही मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी, आपका नेट मंथली इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम ईएमआई आपकी यहाँ पे 50 से लेके 60,000 तक ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का एक बार मैंने कंपैरिजन चार्ट दे दिया है, जिसको एक बार आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, एक बार इसको देख सकते हैं। एसबीआई अपने कुछ कस्टमर्स के लिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देता है। ये जो लोन होता है केवल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे दिया जाता है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को भी ये लोन मिल सकता है, यानी आपके जॉब से इसको कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे अच्छा है, तो ये लोन आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, जो कि जनरली आपके योनो ऐप में अगर आप ओपन करते हैं तो आपको वहां पे दिखाई दे देता है, या एसबीआई के वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो आपको एक नंबर पे यहाँ पे जस्ट एसएमएस करना होता है, वो आपको वहां पे अगर आपका ऑफर होगा तो आपको दिख जाएगा, मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्री अप्रूव्ड लोन होता है केवल कुछ क्लिक्स में आपको मिल जाता है, 0 पेपर वर्क होता है, आपको बैंक विजिट नहीं करना होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करके आप इसको ले सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पे हम एसबीआई पर्सनल लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ती है, या मे भी हो सकता है 2 या 3 मंथ में भी आपका काम चल जाए। 2 इयर्स का आईटीआर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी हाई वैल्यू लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको देना पड़ता है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। एंड इसके अलावा मे भी हो सकता है आपके
एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ भी बैंक मांग सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, इनके अलावा ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा चेंज भी हो सकती है। तो आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करें, एक बार बैंक से डेफिनेटली कांटेक्ट करें और डिटेल में एक बार पता करें। पता करने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो ये रही इसकी बेसिक से डिटेल्स। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।